वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक। तो पहला पॉइंट है एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर का गठन होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का गठन किया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लखनऊ और आसपास के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 लखनऊ में आयोजित। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में आम की 800 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में बनाएगी वैदिक 3D संग्रहालय। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क। मुरादाबाद शहर में 9.5 करोड़ की लागत से यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। संविधान पार्क बनाए जाने के लिए नया मुरादाबाद के सेक्टर 10 में जमीन चिन्हित की गई है। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पार्क को विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम व्युत्पन्न आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। इस परियोजना 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगी। राज्य स्थित बलरामपुर चीनी मिल प्रस्तावित बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण करेगी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जैती संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। अगला पॉइंट है संपीड़ित बायोगैस क्षमता में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य। देश की प्रमुख थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अकेला उत्तर प्रदेश देश की कुल क्षमता का 24% सीबीजी का उत्पादन हो सकता है। वह भी खासकर पश्चिमी जिले मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़ में यह क्षमता सबसे अधिक है। अगला पॉइंट है अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी। अयोध्या शहर को उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के साथ अयोध्या अब उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत मॉडल सोलर सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सोलर सिटी को उस शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10% की कमी और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्राप्त की जा सके। सांची देश की पहली सोलर सिटी है। अगला पॉइंट है गाजियाबाद में देश का पहला एआई आंगनवाड़ी केंद्र शुरू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई है।
देश के पहले अनूठे एआई आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत गांव मोरटी में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 2012 की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। अगला पॉइंट है, यूपी को 2027 का मलेरिया यूपी को 2027 तक मलेरिया मुक्त करेगी सरकार। योगी सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में योगी सरकार मलेरिया के हर केस की जांच, हर मरीज के पूर्ण इलाज की ओर जोर दे रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून को मलेरिया रोधी माह के तौर पर मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है, एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने सभी लोगों के लिए एक कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों को फैमिली आईडी योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। अब एक परिवार एक पहचान के आधार पर यूपी में रहने वाले सभी परिवारों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके बाद उन्हें 70 से ज़्यादा केंद्र और राज्य की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है, यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश को 30 जून 2024 को अपना नया मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के रूप में मिला है। उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा से पदभार संभाला है। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। वह 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। टाटा सन्स अयोध्या में 650 करोड़ रुपए का मंदिर संग्रहालय बनाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना 650 करोड़ रुपए की है। इसे टाटा के कॉरपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य कैबिनेट ने अयोध्या के आगे विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है और लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत को भी मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, वाराणसी, डेट्रायड और वेनिस सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज का हिस्सा। विश्व के 3 शहर अमेरिका, इटली के बाद भारत को टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन की ओर से चुना गया है और उसमें वाराणसी का चयन हुआ। काशी की मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन सभी पर $3 मिलियन अर्थात 25 करोड़ रुपए संस्था की ओर से खर्च किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, यूपी सरकार 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना शुरू की है। कार्य योजना के प्रमुख घटकों में पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अंतराल विश्लेषण करना, यूपी पर्यटन नीति दस्तावेज 2022 के अनुपालन पर जोर देना शामिल है। इसमें 7S सूचना, स्वागत, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, संरक्षण और सहयोग के आधार पर मानकों को प्राथमिकता देने की योजना है। अगला पॉइंट है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर में निर्माणाधीन 1980 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली परियोजना है। इस परियोजना का विकास नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो नवेली लिग्राइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC 51%, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 49% के बीच एक संयुक्त उद्यम है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र को 1886 एकड़ में 660 मेगावाट क्षमता के 3 चरणों में विकसित करने की योजना है। अगला पॉइंट है, सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। बाघों की संख्या के प्रमाण मिलने के बाद सोहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में फैला हुआ है।
अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 नए फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए और अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 मंडलों में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य भर में हर ब्लॉक में 827 फुटबॉल मैदान भी विकसित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, यूपी में डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मिली मंजूरी। यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए अपनी नीति तय कर दी है। इसके तहत फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी व फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत डिजिटल माध्यम पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन जारी करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख एवं 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख एवं 4 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इससे न केवल सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इससे न केवल सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी क्वालिटी में सुधार आएगा। दरअसल राज्य सरकार के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर बाकी 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी पौधशाला बनाएगी। इन पौधशालाओं के बनने से प्रदेश में लाखों किसानों को फायदा होगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना लॉन्च। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवा उद्यमी को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रदेश के 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता 8वीं पास या समकक्ष रखी गई है। साथ ही कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा व डिग्री धारकों को वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर IMLC की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें शामिल एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी। फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को IMLC के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए यूपी एग्रीस की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम यूपी एग्रीस की शुरुआत करने जा रही है। यूपी एग्रीस परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में संचालित की जाएगी। इसकी वित्तीय सहायता विश्व बैंक करेगा। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल की अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं।
इन स्टेशनों के नाम स्थानीय पौराणिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। अमेठी जिले की कासिमपुर हाल्ट अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। इसके अलावा निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, मिसरौली को माँ कालिकन धाम, बनी को स्वामी परमहंस, अकबरगंज को माँ अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट है 10वीं IPHEX नोएडा में आयोजित। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सरकार झांसी और कानपुर के बीच औद्योगिक शहर विकसित करेगी। 30 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा किया है कि उत्तर की सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्र में मित्र वन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के सरकार ने अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा की है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत इन 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला पॉइंट है यूपी सरकार ने हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफ किया। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि। 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार राज्य पक्षी सारस क्रेन की कुल आबादी 19,918 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 अधिक है। भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है। सारस क्रेन की सबसे अधिक संख्या 3,289 इटावा वन प्रभाग में देखी गई है। इसके बाद मैनपुरी वन प्रभाग में 2,945, शाहजहांपुर में 1,212 है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपए की कृषि शिपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश फसल विशिष्ट कमोडिटी बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और अगले 4 वर्षों में कृषि मूल्य श्रृंखला को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में। भारतीय गणतंत्र के 75वें उपलक्ष्य में न्याय विभाग DOJ ने 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित AMA कन्वेंशन सेंटर में हमारा संविधान हमारा सम्मान शीर्षक से दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान की शुरुआत किया था। दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम इस राष्ट्रीय अभियान का विस्तार है। पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम 9 मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है लखनऊ में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक लखनऊ के SGPGI में शुरू किया गया है। इस क्लिनिक को ट्रांसजेंडर क्लिनिकल केयर यूनिट के नाम से जाना जाता है। इस क्लिनिक में 6 विभाग मिलाकर मेडिकल सेवाएं देंगे। इसके साथ ही 6 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौता किया। यह समझौता यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर और
आशीष भूटानी की कंपनी बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी के बीच हुआ। लगभग 1510 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के 8 वर्षों में पूरा होने की योजना है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश नोएडा में मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी इवेंट के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया, क्योंकि इसे 2025 से 2029 तक नोएडा शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा और स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ सहयोग की घोषणा की है। पहले यह इवेंट 2024 में होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे मार्च 2025 में निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 5 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक 25 लाख टैबलेट बांटी जा चुकी हैं। विधवाओं के कल्याण के लिए 4,073 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5,129 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला पॉइंट है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2022-23। इन पुरस्कारों को श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदान किया। लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग का अखिल श्योराण, इन्होंने ये शूटर हैं। राजकुमार पॉल हॉकी से संबंधित हैं। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में किरण बालियान एथलेटिक्स से संबंधित हैं। सिमरन पैरा एथलेटिक्स और जैनब खातून पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कला जगत की विभूतियों को सम्मान। जैन संस्कृत संवर्धन सम्मान मनीष कुमार जैन, संत कबीर अकादमी सम्मान डॉक्टर शरणदास शास्त्री, बिरजू महाराज कथक सम्मान, माया कुलश्रेष्ठ को जो है बिरजू महाराज कथक सम्मान मिला। भारतेंदु नाट्य अकादमी और लखनऊ का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान श्री अतुल सत्य कौशिक, श्री अतुल श्रीवास्तव तथा सुश्री रोजी दुबे को संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रदान किया। अगला पॉइंट है, चित्रकूट में बना उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी सबरी जलप्रपात पर बनकर लगभग तैयार हो गया है। कोंदड़ वन स्थित इस प्रपात पर भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया है। इस ग्लास ब्रिज की कुल लागत 3.7 करोड़ रुपए है। पुल का निर्माण बिहार के राजगीर में बने स्काई वॉक ग्लास ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है, बाराबंकी में यूपी का पहला इको फ्रेंडली अरोमा क्लस्टर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नई तकनीक से इको फ्रेंडली खेती की शुरुआत की गई। CSIR और CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी जिले के भगौली इलाके में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। अगला पॉइंट है, नाइमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी। प्रोफेसर नाइमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं।
नईमा खातून एमयू की वीमेंस कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल हैं। नईमा खातून 100 साल में इस पद को संभालने वाली पहली महिला हुई। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कुलपति नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है वाराणसी के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग। 16 अप्रैल 2024 को भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को भी जीआई श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा बरेली जरदोजी और केन बम्बू क्राफ्ट, थारू एम्ब्रॉयडरी और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को भी जीआई पंजीकरण जारी किया गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश स्तर पर जीआई उत्पादों की संख्या अब 75 हो गई है। इसमें 58 हस्तशिल्प और 17 कृषि उत्पाद खाद्य उत्पाद हैं। यह किसी राज्य के नाम सर्वाधिक जीआई टैग का रिकॉर्ड है। काशी को सर्वाधिक विविधता वाला जीआई शहर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड में बनेगा यूपी के लिए ऊर्जा का नया हब। हाल ही में बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें 3000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। सौर ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। अकेले झांसी जिले में 3 सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। झांसी जिले में टस्को द्वारा 3430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का और सौर संयंत्र उत्पादित किया जा रहा है। टस्को द्वारा ललितपुर जिले में 3450 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अवाडा इंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड 350 करोड़ रुपए की लागत से बांदा में 750 मेगावाट की और सौर परियोजना स्थापित करेगी। चित्रकूट में टस्को लिमिटेड 4700 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। टस्को लिमिटेड महोबा में 1008 करोड़ रुपए की 155 मेगावाट अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला पॉइंट है सूखे की निगरानी हेतु वेदर स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों का सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा और चित्रकूट जिले आते हैं जो प्रत्येक वर्ष सूखे की चुनौती का सामना करते हैं। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। अगला पॉइंट है ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बीपीसीएल के साथ ईंधन पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत हवाई अड्डे की ईंधन मांग को पूरा करने के लिए एक समर्पित विमानन टरबाइन ईंधन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन 34 किलोमीटर लंबी होगी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश ने मिशन भरोसा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन भरोसा पोर्टल और मोबाइल ऐप को स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है। भरोसा एक उन्नत AI/ML सक्षम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज करके आरटीओ, पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल, SMO, ट्रांसपोर्टेशन ओनर्स, पेरेंट्स और सिटीजन जैसे स्टेक होल्डर्स के बीच उचित कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अगला पॉइंट है RK विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त बने। राज्य सरकार के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। राज्य सूचना आयुक्त में 10 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत ये पॉइंट कवर हो चुका है ऑलरेडी।
तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। RIC और यूनिसेड ने सिद्धार्थनगर यूपी में शिक्षा के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया। RIC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 75,500 बच्चों की शिक्षा की सहायता के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की। RIC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरुआत करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमी को तैयार करना है। सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी नगर योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार 20,000 से 1 लाख की आबादी तक वाले 100 छोटे शहरों में आकांक्षी नगर योजना के जरिए सुविधाओं का विकास करने जा रही है। इस योजना के जरिए मूलभूत शहर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सुधार करते हुए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य ने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। हाल ही में ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इसमें इसकी समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला गया और मिशन लाइफ पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रत्येक वर्ष जंगली जीवों और पौधों का उत्साह मनाने के लिए 3 मार्च को WWD मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अपनी 5 वर्षीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसमें 2028 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 50.4 बिलियन रुपए 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए गए। यदि यह नीति सफल रही तो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचाने का लक्ष्य का पांचवा हिस्सा होगी। अगला पॉइंट है, हरदीप एस पुरी ने सोनभद्र में 10.41 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आवास एवं शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने सोनभद्र में 10.41 करोड़ रुपए की 177 विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में सोनभद्र 112 जिलों में 5 जिलों में शामिल है। अगला पॉइंट है, ललितपुर का 2000 एकड़ में बन रहा है फार्मा पार्क। यूपी सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ में फार्मा पार्क बना रही है। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है। इसमें फार्मेसी के क्षेत्र में युवाओं को भी व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में गोरखपुर में भी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 24.69 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली फार्मेसी बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का गाजियाबाद में उद्घाटन हुआ। गाजियाबाद में बनने वाले इस स्टेडियम का शिलान्यास 10 मार्च को BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया। यूपी में अभी कानपुर का ग्रीन पार्क और लखनऊ का इकाना स्टेडियम है। वहीं वाराणसी में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम को PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। अगला पॉइंट है, जनेश्वर मिश्रा पार्क में बनेगा एक 55 फीट ऊंचा डायनासोर। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों को 55 फीट ऊंचा डायनासोर दिखाई देगा। यह यहाँ बन रहे जुरासिक पार्क में डायनासोर की प्री रिकॉर्डेड आवाज़ रोमांच बढ़ाएगी। जुरासिक पार्क में डायनासोर और गाडजिला, किंग कांग व मैमथ के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे। इस पार्क को 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है।
यह यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। अगला पॉइंट है, आईएएस अधिकारी सुहासा एलवाई ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव आईएएस सुहास एलवाई ने थाईलैंड के पटाया में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। सुहासा यतिराज पैरा गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा में खोला गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति के चौथे चरण में एक अनूठी पहल के तहत गोंडा जनपद में प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की है। सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक प्रकार से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें न सिर्फ महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि छात्र और छात्राओं को भी जंक फूड की बजाय पोषक आहार उपलब्ध होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगला पॉइंट है, देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में स्थापित होने वाला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के साथ एकीकृत करने पर अनुसंधान करेगा और यहां तक कि 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी गहन अध्ययन करेगा। वाराणसी में उत्तर भारत का DNA बैंक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में उत्तर भारत का DNA बैंक बनाया जा रहा है। इसमें 50,000 से ज़्यादा अलग अलग जाति जनजातियों के DNA संरक्षित किए जाएंगे। इस DNA बैंक का मूल उद्देश्य आने वाली महामारियों से सुरक्षा को लेकर शोध करना है। अगला पॉइंट है, अडानी ग्रुप द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया। अडानी ग्रुप ने रक्षा विनिर्माण में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 प्लांट खोलने की घोषणा की, जो दक्षिण एशिया में अब तक सबसे बड़े रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सों में से एक होगा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस 500 एकड़ में फैला इन कारखानों के विकास पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन। उत्तर प्रदेश ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 5 से 15 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभियान उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया। उत्तर प्रदेश ने 2026 एवं केंद्र सरकार ने 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है, कन्या सुमंगलम योजना अनुदान के मौद्रिक लाभ में वृद्धि। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 फरवरी 2024 को घोषणा की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाने वाले अनुदान अप्रैल 2024 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये लाभार्थियों को सालाना कर दिया गया। अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग के बहुआयामी उद्देश्यों के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, लैंगिक समानता का संवर्धन और बाल विवाह को रोकना, लड़कियों के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनना और अन्य उद्देश्यों के साथ लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक धारणा विकसित करना है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद रिहान बने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान MNRI में महानिदेशक 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की आरती ने लंदन में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती ने लंदन में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया गया। आरती को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक ई-रिक्शा पहल के तहत अपने काम के माध्यम से अपने इलाके में अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है,
रक्षा मंत्री ने वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 42 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट है, यूपी सरकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली को संवारेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16वीं सदी के हिंदू संत और कवि गोसाई तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तुलसीदास की जन्मस्थली के विकास के लिए 21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और 4.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूडापुर दांतू तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। इस पर शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गंगा एक्सप्रेस वे का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रख दिया है। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 36,230 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर आवाजाही शुरू होने के बाद मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक की दूरी और समय दोनों घट जाएंगे। अगला पॉइंट है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पौष माह के द्वादशी तिथि 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश को हुआ। यह शुभ मुहूर्त दिन को 12:29 से 12:30 और 32 तक रहेगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की अर्धचालक सेमीकंडक्टर नीति। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने के आदेश दिया। वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर ने पिछले 2 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण सेवाएं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन दी जा रही है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के ललितपुर में 5 गांवों में 1472 एकड़ क्षेत्र में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है। सर्वेक्षण के लिए चिन्हित गांवों में सैदपुर, गडोली कला, लारगना और करौंदा और रामपुर शामिल है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य में आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती में हवाई अड्डे बनेंगे, जिससे राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या 19 हो जाएगी। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, दिव्य अयोध्या ऐप। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया, जिसे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों की खोज में मदद मिलेगी। साथ ही विस्तृत विवरण और समय सारणी भी मिलेगी। उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से होम स्टे, होटल या टेंट सिटी भी आरक्षित कर सकते हैं, जो उन्हें स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों से जोड़ती है। अगला पॉइंट है, वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे 2024 में पूरा होने वाला है। 24 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवर्तमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। 3.85 किलोमीटर लंबा रोपवे वाराणसी के 5 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा। गिरजाघर,
गोदौलिया चौक, रथ यात्रा, काशी विद्यापीठ, वाराणसी रेलवे स्टेशन और वाराणसी छावनी को। अगला पॉइंट है हेमा मालिनी, शायरा बानो और 8 अन्य को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय सभागार में कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह की अध्यक्षता में हुई अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन ने 2015 से 2024 तक के सम्मान घोषित किए। वर्ष 2014 के बाद यह अवार्ड नहीं दिया गया था, बाद में कोविड होने के कारण नहीं दिया जा सका। अब एक साथ 10 वर्षों के सम्मान दिए जाएंगे। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध कथा नर्तक थे। ये लखनऊ घराने से थे। इनमें नई दिल्ली की पद्म भूषण उमा शर्मा 2015, रमा वैद्यनाथ नई दिल्ली 2016, जयपुर की पद्मश्री उमा डोगरे 2017, पद्मश्री हेमा मालिनी मुंबई 2018, पद्मश्री शायरा बानी 2000 मुंबई, शायरा बानो होगा यहाँ। और अगला है डॉक्टर संध्या पुरीचा SNA 2019, डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता 2021, प्राची शाह मुंबई 2022, असीम बंधु भट्टाचार्य मुंबई 2023, पंडित राजेंद्र गंगानी जयपुर 2024 में शामिल है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कोरबा अमेठी फैक्ट्री से निकलने लगी राइफलें। उत्तर प्रदेश की कोरबा अमेठी में असेंबल रूस की AK-203 असॉल्ट राइफलें सेना को मिलने लगी हैं। भारत रूस के जॉइंट वेंचर ने अब तक 27,000 AK-203 राइफलें डिलीवर कर दी हैं। भारत और रूस ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से 6,01,427 और इतनी जो है राइफलें 7.63 × 3.9 mm AK-203 असॉल्ट मिसाइलों को खरीदने के लिए एक समझौता किया था, जिसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना के विमान में एयर ड्रॉप के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का सफल परीक्षण आगरा में किया। भीष्म प्रोजेक्ट के स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह वाटरप्रूफ और बेहद हल्का है। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। चित्रकला विभाग के 4 विद्यार्थियों जोयदेव दास, नोडी जूडिथ गोम्स और फैराज इमरान व निहारिका आहोना बरसात ने इस प्रदर्शनी में 25 चित्रकृतियों का प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक गंगा डॉल्फिन। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु हिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। अगला पॉइंट है वर्ष 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में उभरा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी की आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। फ्रेंड्स, हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड चल रही टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम वाले को ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन यूपी एग्जाम वाले को डाउनलोड करके उस पर लॉग इन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।